ओके, थोड़ा सा क्लोज जाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ये अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जब कुछ इस तरह का हो कि हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बैलेंस दे रखा है 35,000 रुपया साल के शुरू का। अगर आपने देखा है यहाँ पर 31 मार्च 2012 है और नीचे वाला जो बैलेंस 40,000 दे रखा है वो 31 मार्च 2013 को है। यानी फिर से वही बात हो गई, ये ओपनिंग डेट है, ये वाला साल के शुरू का डेट है, ये साल के अंत का डेट है। एक्चुअली देखा जाए तो ये 31 मार्च ये भी है, 31 मार्च ये भी है, तो ये भी अंत का ही डेट लग रहा है, लेकिन ये पिछले साल के अंत का डेट है और ये इस साल करंट ईयर के शुरू का डेट है। ये पिछले साल के अंत का डेट कैसे हुआ, क्योंकि ये 31 मार्च 2012 है, तो इसका मतलब ये साल कब शुरू हुआ होगा, जो खत्म होता है 31 मार्च 12 पर, जो फाइनेंशियल ईयर, वो शुरू कहाँ हुआ होगा, 1 अप्रैल 11 को शुरू हुआ होगा और खत्म हुआ होगा 31 मार्च 12 को। तो ये साल हो गया। तो ये पिछला साल का ये जो 31 मार्च 12 है, ये पिछला साल का क्या है, डेट है, लास्ट डेट है, अंतिम डेट है, अंतिम तिथि है। और जो यहाँ पर है 31 मार्च 2013, तो इसका मतलब ये साल जो है सो शुरू हुआ होगा कब, 1 अप्रैल 12 को, और अभी ये खत्म हो रहा है कब, 31 मार्च 13 का फाइनेंशियल ईयर। तो ये वित्त वर्ष 31 मार्च 13 को जो खत्म हो रहा है वो स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 12 को। तो ये हो गया 2011-12 वित्त वर्ष, और ये हो गया 2012-13 वित्त वर्ष। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये जो 31 मार्च 12 है ये ओपनिंग डेट है, तो आप ये ना देखें कि ये अंतिम तिथि है, ये अंतिम डेट है, ऐसा ना कहें। हर साल का एक शुरू का डेट होता है, एक अंतिम डेट होता है। जैसे मैं कहूँ 2015, तो 1 जनवरी जो है सो शुरू का डेट है और 31 दिसंबर जो है वो अंतिम डेट हो गया। उसी तरह से अगर मैं कहूँ 2015-16 और 2016-17, तो 2015-16 जो कहूँ तो 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 2016 तक, तो ये वाला जो डेट है वो शुरू का डेट हो गया और ये जो डेट है वो लास्ट डेट हो गया इस साल का 15-16 का। उसी तरह 16-17, 1 अप्रैल 16 शुरू का डेट हो गया और 31 मार्च 17 वो लास्ट डेट हो गया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 महीने आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 महीने आते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 15-16 का लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो 16-17 का ओपनिंग डेट है। यानी यहाँ देखिए 31 मार्च 16 को जो बैलेंस था, जैसे मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग था 2 लाख का, 31 मार्च 16 को रात 12 बजे 1 सेकंड में डेट चेंज हो गया, आ गया 1 अप्रैल 16। 31 मार्च को के बाद कौन सा डेट आता है, 1 अप्रैल। तो ठीक 1 सेकंड का अंतर है इस टाइम को चेंज होने में, इस डेट को चेंज होने में। 31 मार्च से 1 अप्रैल आ गया, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है। यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहाँ पर जो बैलेंस रहेगा 31 मार्च 16 को जो बैलेंस दिखाया जा रहा है वही बैलेंस कहाँ पर होगा, 1 अप्रैल 16 का होगा, क्योंकि रात में 1 सेकंड में अंतर तो नहीं आ जाएगा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देसी बात कह रहा हूँ। देसी बात मतलब ये, रात में 2 लीटर दूध आप रखे थे टिफिन में, तो सुबह होके क्या वो 4 लीटर हो गया होगा या 3 लीटर की 1 लीटर की, उतना ही रहेगा, 2 लीटर ही रहेगा। तो मतलब वही है कि जो क्लोजिंग है पिछले साल के अंत का जो बैलेंस है वो इस साल के करंट ईयर के शुरू का होगा। यानी 31 दिसंबर के रात में 2022 कहता हूँ 2021 मान लीजिए 2021 31 दिसंबर 2021 यहाँ पर जो बैलेंस होगा वही पर ठीक अगला 1 जनवरी 2022 हैप्पी न्यू ईयर, यहाँ पर वही बैलेंस होगा हमारे पास। 1 सेकंड में क्या फर्क होने जाने वाला है। तो इसलिए हाँ, वो अलग बात है कि हम फालतू बात ये कर सकते हैं कि 1 सेकंड में तो आग लग जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मकसद की बात ये समझाना है कि जो बैलेंस यहाँ पर है वही बैलेंस यहाँ पर होगा। यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो अगर आपको ये डेट दिया रहेगा 1 अप्रैल 16, तो आप कहिए ये ओपनिंग डेट है इसी साल का 16-17 का ही ओपनिंग है। और अगर आपको 15-16 का ये क्लोजिंग दे रखा है तो इसका 15-16 का क्लोजिंग और करंट ईयर का भी क्लोजिंग, यानी 16-17 का भी क्लोजिंग डेट दे रखा है, अंतिम डेट, और 15-16 का भी ये अंतिम डेट दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये वाला पिछला साल वाला है इसलिए मैं इसको ओपनिंग डेट बोलता हूं, और ये इस साल का है, करंट ईयर का है, तो इसलिए मैं इसको क्लोजिंग डेट बोलता हूं। ये मतलब है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वही चीज यहाँ पर है 31 मार्च 12, तो ये हो गया पिछले साल का डेट, भले ही अंतिम डेट हो लेकिन है तो पिछले साल का ही डेट, और ये हो गया इस साल का डेट। तो ये ओपनिंग डेट हो गया बंधु, और ये हो गया क्लोजिंग डेट। तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो आते हैं यहाँ पर, देखिए जल्दी से इधर आइए। तो हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर
टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के फ्लो को जानने के लिए। तो चलिए, लायबिलिटी का खाता है बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस लिखें इस साइड, बाय बैलेंस बीडी यानी यहां पर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। और क्वेश्चन में दिया गया है कि ओपनिंग बैलेंस है 35,000 और टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस यहां पर लिख दें, ये है आपको 40,000। टोटल के लिए डबल अंडरलाइन मैंने पहले ही खींच दिया। अब जरा पर यहां पर देखें, क्वेश्चन में इधर आए, जरा क्वेश्चन दिखाएं इधर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, साल के दौरान इसमें क्या बैलेंस दिया गया है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000। तो भाई साल के दौरान प्रोविजन बनाते हैं ना, हर साल बनाएंगे ना प्रोविजन टैक्स का, तो 20,000 का प्रोविजन बनाया गया है। तो प्रोविजन जो बनाया जाता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में बनाया जाता है। किसके अगेंस्ट में? प्रॉफिट के अगेंस्ट में। तो बंधु यहां पर आइए, तो यहां पर देखिए, तो मैं क्या करूं, तो यहां पर प्रोविजन बनाऊंगा तो लायबिलिटी और बढ़ जाएगी ना, तो मैं और ज्यादा क्रेडिट करूंगा ना। तो इधर मैं लिख दिया पीएल स्टेटमेंट या बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल या बाय पीएल अकाउंट। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नहीं, आप जब स्टेटमेंट बोल रहे हैं तब आप अकाउंट नहीं बोलिए, या तो अकाउंट बनता है या तो स्टेटमेंट बनता है। तो आप ऐसे मत बोलिए कि बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। मेरी बात समझ रहे हैं? या तो आपको प्लस या तो माइनस, अब प्लस माइनस दोनों बोल रहे हैं, पर अपरमेय संख्या है क्या? चलिए यहां पर रूट में जो रखा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट नहीं बोलना, ठीक है? अकाउंट होता है तो पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट नहीं बोलना, क्योंकि स्टेटमेंट और अकाउंट में डिफरेंट होता है। स्टेटमेंट एक लिस्ट के फॉर्म में होता है और अकाउंट जो है उसमें डेबिट और क्रेडिट शब्द का प्रयोग रहता है, ये अकाउंट है। चलिए, तो यहां पर देखते हैं हमारा करंट ईयर में कितना प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस, जो कि है 20,000 रुपया। 35 और 20 75, क्या बोलता है? 55। तो ये बताइए 55 का लायबिलिटी हो गया, जिसमें से अभी लायबिलिटी कितना बचा हुआ है? 40 का। तो आपने टैक्स कितना पेड कर दिया? टू कैश या बैंक आप लिखिए, तो टैक्स आपने पेड कर दिया 15। यही आपका बेस्ट एजम्पशन है कि नहीं है? तो बैलेंसिंग फिगर में इसी को निकालना था। तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम दिखाएंगे टैक्स पेड कितना, 15,000, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है टैक्स पेड तो 3 तरह का क्वेश्चन हमने किया। और हाँ, एक चीज और कि मैं इसको भी बता दूं कि इसका यूज कहां पर है, तो मैंने कहा जब इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज है, ठीक है? क्या यूज है वो वहां पर आने पर देखेंगे। फिलहाल डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत इसका क्या यूज है, तो हमने क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाकर दिखाया कि टू कैश अकाउंट कैसे निकालेंगे, कैश का आउटफ्लो कैसे निकालेंगे, टैक्स पेड कैसे निकालेंगे। तो 3 क्वेश्चन हमने बनाया। तो अब थोड़ा सा एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या हमने पढ़ा है। यहाँ पर जरा यहाँ पर ये फोकस होना चाहिए क्लोज करके। तो भाई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो क्वेश्चन होगा, अगर आपको अकाउंट क्वेश्चन में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड से बनाना है, डायरेक्ट मेथड से बनाना हो या फिर इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो, डायरेक्ट से बनाओ या फिर इनडायरेक्ट से बनाओ, क्या चीज बनाओ? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। तो आप ध्यान रखें कि इसमें आपको अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का टैक्स कितना पेड किया, अगर ये बैलेंस ना दिया हो तो फिर आपको प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तब आप क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना लेंगे। किस लिए बनाएंगे? कैश के आउटफ्लो को जानने के लिए, टू नो द आउटफ्लो ऑफ कैश के आउटफ्लो को जानने के लिए, यानी कितना आपने टैक्स पेड किया वो जानने के लिए आप बनाएं। क्या चीज बनाएं? तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो उसके लिए आपके पास क्या जरूरी हो सकता है? या तो आपको ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ये दोनों दिया रहेगा। कौन से अकाउंट का? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा। तो जितना ओपनिंग और कुछ भी नहीं है, तो जितना ओपनिंग है उतना ही आप पेड करके दिखा दें और क्लोजिंग को पीएल के अगेंस्ट में चार्ज कर दें, ऐसे बनाए। दूसरा तरीका कि भाई दूसरा के ओपनिंग भी दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा, ओपनिंग दिया रहेगा, क्लोजिंग दिया रहेगा और साथ में पीएल अकाउंट्स के पीएल के अगेंस्ट में कितना प्रोविजन आपने चार्ज किया वो भी दिया रहेगा। प्रोविजन करंट ईयर में कितना हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इन करंट ईयर में तो आपने कितना प्रोविजन बनाया वो भी दिया रहेगा। तो ठीक है, फिर इन तीनों को आप अकाउंट दें। तीसरा आपको हो सकता है ये
दिया रहे, ओपनिंग बैलेंस दिया रहे और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहे और टैक्स पेड दिया रहे, तो यहाँ तो पेड है ही, तो डायरेक्ट मेथड में इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाए हैं तो उसके लिए आपको आवश्यकता है इनडायरेक्ट मेथड में जानने की। इनडायरेक्ट मेथड से जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको प्रोविजन कितना करंट ईयर में कितना बनाना है, ये बनाया गया है, इसे जानने की जरूरत है। यानी ये दोनों बात जानना पड़ेगा। थोड़ा इधर क्लोज कीजिए। यानी कैश टैक्स कितना पेड किया और आपको करंट ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन कितना चार्ज हुआ है, तो ये दोनों जानना पड़ेगा आपको उसमें इनडायरेक्ट मेथड में। तो यहाँ पर ये कितना टैक्स पेड, कितना प्रोविजन बनाया गया, ये जानना पड़ेगा। इसका जरूरत कहाँ पर है, इनडायरेक्ट मेथड में। तो ये वाला जो सिचुएशन है मैं इनडायरेक्ट मेथड में कह रहा हूँ। तो इसमें आपको हो सकता है क्वेश्चन में ओपनिंग, क्लोजिंग और टैक्स पेड दिया हो, तो इन तीनों की मदद से आप करंट ईयर का प्रोविजन निकाल लें कि करंट ईयर में आपने कितना प्रोविजन बनाया। ठीक है, अब जरा इधर आए तो मैं केस 1 वाली परिस्थिति को दिखा देता हूं। यहाँ पर ये रहा आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। थोड़ा क्लोज करो, आंख से लाइट पड़ रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, यानी यहाँ दिखाइए आप ओपनिंग बैलेंस, यहाँ दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस। ये केस 1 है, पहला स्थिति ये था, इतना ही पेड करके यहाँ पर दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट, यहीं पर हो गया यही वाला पेड, और जो अंतर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर में लिख दें बाय पीएल अकाउंट। ये अंतर आ गया बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पर दिखाएंगे और खाता दोनों साइड बराबर कर दें। केस 2, जरा इधर आए। केस 2 या तो इस तरह से होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, यहाँ पर ये टैक्सेशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पर दिखाएं आप अपना ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन में पढ़ने से मिल जाएगा। यहाँ पर दिखाएं आप क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, और यहाँ पर दोनों साइड टोटल के लिए लाइन खींचे। और इधर देखिए दूसरा केस में आपको इधर ले आइए, इधर लाइए। दूसरा केस आपको प्रोविजन का बैलेंस दिया रहेगा, प्रोविजन का बैलेंस दिया रहेगा, करंट ईयर में कितना प्रोविजन किया, तो यहाँ पर दिखाएं बाय पीएल स्टेटमेंट या बाय पीएल अकाउंट, जो भी कहें। तो करंट ईयर का यहाँ पर दिखा दें प्रोविजन और इन दोनों को जोड़ दें, टोटल आ जाएगा। आपको ये क्लोजिंग वाला घटा दें तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में, सब बैलेंसिंग फिगर ये निकालना है। तो इधर 3 इन्फॉर्मेशन ये चाहिए, और अगर ये निकालना है तो लेफ्ट साइड में 2 इन्फॉर्मेशन, 1 इन्फॉर्मेशन यहाँ होगा। तो टू कैश या टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा आपका टैक्स पेड, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में, ये आ जाएगा अंतर के रूप में, ये आ जाएगा दोनों साइड घटाने पर। इन दोनों को जोड़ें और ये क्लोजिंग वाला घटा दें तो ये आपका आ जाएगा टैक्स पेड कितना किया, आउटफ्लो। और केस 3 में देखिए, केस 3 में आपको करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया ये जानना होगा। इसकी जरूरत आपको इनडायरेक्ट मेथड में है, क्योंकि वहां पर नॉन कैश आइटम की जरूरत पड़ती है, नॉन कैश आइटम की, तो देखेंगे वो जब पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पर आ गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, और इस तरह से यहाँ पर आ गया ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पर ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, इधर ला गया क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। और आपको मैंने कहा कि टैक्स पेड इसमें दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, तो इसलिए टू बैंक हो गया। यहाँ पर आप लिख दें टैक्स पेड, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और इन दोनों को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद इसको ओपनिंग वाले को घटाएं तो ये आपका आ जाएगा करंट ईयर में आपने कितना प्रोविजन बनाया, ये चीज आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर के रूप में, अंतर के रूप में। दोनों साइड का अंतर निकाल लिए, हो गया पीएल के अगेंस्ट में कितना प्रोविजन करंट ईयर में बनाया है, ये आ गया आपका। समझ गए बात को? धन्यवाद। ऑफ कर दो।